श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी के बताए हुए उपाय को हम करके दिखाते हैं और आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी करते हैं। पच्चीस जनवरी दिन गुरुवार पूर्णिमा का दिन है। गुरु जी ने पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला बहुत ही खास और बहुत ही आसान उपाय बताए हैं। यह उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानियां से छुटकारा पा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला गुरु जी ने कुछ 3 खास उपाय बताए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। अब बढ़ते हैं उपाय की ओर कि उपाय करना किसको है और उपाय से लाभ क्या होता है। तो गुरु जी ने बहुत विस्तार से समझाए हैं कि जैसे आपके मन में कोई बहुत दिनों से अगर कामना चल रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत आसान उपाय है। और कार्य सिद्धि के लिए एक उपाय है और तीसरी उपाय रोग मुक्ति की है। तो सबसे पहले आपको मनोकामना पूर्ति की उपाय की ओर चलते हैं। गुरु जी ने बताए हैं पूर्णिमा के दिन आप 1 अक्खा चावल, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाएं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 चावल, जो अक्खा दाना चावल होना चाहिए, साबुत खरा टूटा नहीं होना चाहिए, वह चावल आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव को स्मरण करते हुए चावल को समर्पित कर देना है। उसके बाद जो बेलपत्र लेकर आप गए हैं, उस बेलपत्र को चावल के ऊपर अपनी मनोकामना करते हुए बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करते समय अपनी मनोकामना करते हुए चंद्रमौली महादेव को स्मरण करते हुए बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करते समय विशेष ध्यान दें, डंठी, बेलपत्र की जो डंठी होती है हमेशा आपने अशोक सुंदरी की तरफ करके चढ़ाए हैं। हर कथा में गुरु जी ने डंठी को अशोक सुंदरी के तरफ चढ़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस उपाय में आपको उल्टा चढ़ाना है। उल्टा मतलब बेलपत्री की जो डंठी होगी आपको अपने तरफ रखना है और बड़ी वाली पत्ती को जलाधारी के तरफ रखना है, माता अशोक सुंदरी के तरफ। बेलपत्र चढ़ा दे, डंठी अपने तरफ रख के बेलपत्र को समर्पित करें और जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं वह आप भगवान चंद्रमौली महादेव को याद करते हुए, चंद्रमौली महादेव को स्मरण करते हुए उस जल को आप धीरे धीरे भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र आप समर्पित किए हैं उस बेलपत्र के ऊपर आप जल को धीरे धीरे समर्पित कर दें, चंद्रमौली महादेव को स्मरण करते हुए। उसके बाद जल समर्पित करने के बाद जो जल नीचे बहकर जा रहा है वहां से थोड़ा सा जल लेकर आप अपने नेत्रों में स्पर्श कर लें। वह जल नेत्र में स्पर्श कर कर आप अपने घर चले आए। आपकी कामना अगली पूर्णिमा आते आते महादेव चंद्रमौली पूर्ण कर देते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी उपाय की तरफ। दूसरी उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्र, 1 कमल का गट्टा लेना है। ध्यान से सुने, दूसरी उपाय करने के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्र और 1 कमल गट्टा लेना है। 1 लोटा जल, 1 लोटे जल में आप 5 बेलपत्र जो रखे हैं वह बेलपत्र लोटे में डाल लें और कमल गट्टा डाल लें और वह जल ले जाकर आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर चंद्रदेव महादेव को स्मरण करते हुए
आपको धीरे धीरे वह जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है इसमें। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ, जो गुरुजी ने अभी हाल में ही चल रही कथा में एक बहुत ही आसान और सरल उपाय बताए हैं, रोग मुक्ति का। रोग मुक्ति का एक बहुत ही आसान और सरल उपाय गुरुजी ने बताए हैं। इसमें आपको सिर्फ एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और एक लोटा जल। आप एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास पहुंच जाएं, शिवालय में पहुंच जाएं। शिवालय में पहुंचकर आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं वह बेलपत्र पहले शंकर भगवान को समर्पित कर दें। बेलपत्र समर्पित करते समय इस बेलपत्र की डंठी अशोक सुंदरी के तरफ रहेगी और बड़ी पत्ती आपको अपने तरफ रखना है। उसके बाद जो जल लेकर गए हैं वह जल आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए उस जल को उस बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दें और जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है वहां से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए अपने साथ में। उस जल का आचमन करें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे आपकी बीमारी समाप्ति की ओर हो जाएगी। यह तीनों उपाय करने के लिए आपको सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आपको दक्षिण दिशा में बैठना है और उत्तर की तरफ मुंह करके भगवान का सेवा आराधना यह उपाय करना है। यह उपाय करने से अगर इस पूर्णिमा को आपने यह उपाय किया है तो अगली पूर्णिमा तक भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बरसा देंगे। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और धीरे धीरे आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।